students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 6 English 2. तो लास्ट में हमने जो चैप्टर नंबर 2 था वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी विल लर्न द यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3. कौन सा है? द इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन. ओके, रिवीजन. यहाँ पे रिवीजन क्यों लिखा है कि ऑलरेडी आपने ए एन द है वो आगे ऑलरेडी लर्न करते हुए आ ही रहे हो आप छोटे स्टैंडर्ड से लेकर, है ना. ए एन है वो सभी स्टैंडर्ड में आपको आर्टिकल से वो स्टडी करने को होता ही है. सो यहाँ पे आपको लिखा है द इंडेफिनिट. तो आर्टिकल से वो टू काइंड्स के हैं. एक तो डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो मेनली जो आर्टिकल्स हम देखें तो ए एंड और द, इतने तीन आर्टिकल्स है. उसमें से डेफिनेट आर्टिकल है वो द है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करेंगे, और इनडेफिनेट आर्टिकल है वो कौन से हैं? दो है, ए और एन. अब हमने लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट चैप्टर में सीखा कि काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं. तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ए और एन वो किसमें आते हैं? जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके बिफोर. जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके बिफोर हम ए और एन यूज करेंगे. लेकिन ए और एन है वो काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर नाउन हो तो ही यूज करते हैं. काउंटेबल है वो प्लूरल में भी आ सकते हैं, सिंगुलर में, क्योंकि काउंटेबल नाउन है उसका सिंगुलर प्लूरल हम कर सकते हैं. लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है वो ऑलवेज सिंगुलर में ही होती है, वो कभी भी प्लूरल उसका नहीं हो सकता है. तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें सिंगुलर नाउन के बिफोर हम ए और एन यूज करते हैं. इसका मतलब ए एंड एन है वो सिर्फ और सिर्फ कोई भी वन थिंग के लिए ही स्टैंड करता है ना. ओनली फॉर वन. कोई भी ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट हो, वन पर्सन के लिए, वन थिंग के लिए, वन एनिमल, कोई भी नाउन हो, सिर्फ और सिर्फ वन हो तो ही हम ए और एन यानी कि सिंगुलर हो तो ही हम ए और एन यूज करेंगे. ओके, जैसे कि एग्जांपल हम देखें तो एन एप्पल और एप्पल्स हो तो एप्पल से वो क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया. ओके, उसके बिफोर हम एन एप्पल्स नहीं लिख सकते हैं. अगर सिंगुलर नाउन हो तो ही हम एन यूज कर सकते हैं, ए या फिर एन. कोई यहाँ पे अ बॉय है और बॉयज है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर. ओके, तो सिंगुलर नाउन है बॉय, उसके आगे ही हम अ बॉय ए लगा सकते हैं. अ और एन, ए और एन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर ही आता है. अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर ए और एन कभी भी यूज नहीं होगी. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ जो आपको बुक में लिखना है. The indefinite articles a or n is used before a countable noun
ए और एन है वो कहाँ यूज होंगे, तो इज यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन सिंगुलर एंड इट स्टैंड्स फॉर वन stands for one in the sense of any. Okay. अब इतना आप लिख लो, फिर ए और एन में से ए कहाँ यूज होगा और एन कहाँ यूज होगा वो हम लिखेंगे। नाउ ए है वो कहाँ यूज होगा, तो ए इज यूज पहला है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, जो भी वर्ड हो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ हो। कॉन्सोनेंट और वोवेल आपको पता ही है, जो एबीसीडी के लेटर्स है उसमें ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स है वो वोवेल्स है, उसके अलावा जो भी लेटर्स है वो सब कॉन्सोनेंट है ना। इसमें कॉन्सोनेंट जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ हो, इसके बिफोर हम ए यूज करेंगे, जैसे कि अ वुमन, अ यर, अ हीरो। ओके, फिर है बिफोर सच वोवेल्स एस हैव द साउंड ऑफ यू, ऐसे वोवेल हमने अभी क्या कहा कि कॉन्सोनेंट लेटर के बिफोर ही ए यूज होगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसकी बिगिन है वो वोवेल से हुई हो लेकिन उसका साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो, तो उसके बिफोर भी हम ए यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे यू है वो क्या है, ए ई आई ओ यू, यू है वो तो वोवेल वर्ड है, इसमें भी यही है। यहाँ पे ओ है वो भी वोवेल है, लेकिन इसको हम जब बोलेंगे उसका साउंड हम निकालेंगे तो उसका साउंड है वो क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट। तो ऐसे सभी वर्ड्स जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, बिगिनिंग भले ही वोवेल से हुई हो लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट हो, ऐसे सभी वर्ड्स के बिफोर भी ए आएगा, जैसे कि अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल बुक। ओके, इसका साउंड क्या है, यू है, य है वो वोवेल नहीं है। स्वर में जब हिंदी गुजराती में आप स्वर और व्यंजन यानी इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो जब आप बोल रहे हो तो स्वर में अ आ ई, तो य है वो क्या है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आप यूनियन, यू से स्टार्ट हुआ साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है, सो इसके बिफोर ए आएगा, यानी कि कोई भी वर्ड हो जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ हो या तो फिर उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे सभी वर्ड्स के बिफोर अ आएगा, बिफोर द वर्ड विच बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हो, जैसे कि वन रुपी, वन ओ एन ई, वो से स्टार्ट हुआ जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। वन वे रोड। ओके, तो ये ए कहाँ यूज होगा वो लिख लो। सेकंड जो है एन, एन इज यूज्ड बिफोर, एन है वो किसके बिफोर यूज होगा, तो जो भी वर्ड्स हो जो वोवेल से स्टार्ट हुए है ना, तो जैसे कि वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वोवेल, जैसे कि एन एस, एन एनेमी, एन इंक पोर्ट, एन एलिफेंट। ओके, दूसरा है वर्ड्स
जो वोवेल साउंड से स्टार्ट हुए हो, भले ही उसके आगे पहला जो है वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उसका साउंड कैसा है, वोवेल है ना। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे हो नहीं हो रहा है, साउंड एच है, भले कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, अ है जो वोवेल है, सो एन आएगा, एन आर, एच ओ यू आर आर, ओके। एन ऑनरेबल मैन, इसमें सभी में स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन साउंड है वो वोवेल है, इसीलिए सभी के बिफोर एन आएगा, ओके। इतनी थिंग्स ए और एन के लिए आपको रिमेम्बर रखनी है। देन वी विल डू द एक्सरसाइज, सो राइट दिस फास्टली। Now we will do the exercise. What you have to learn in this exercise, so rewrite each of the following sentences correctly using the indefinite article a और n. a और n है, उसको indefinite articles क्यों कहा जाता है, क्योंकि a और n है वो कोई definite person को या things को point out करने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, इसीलिए उसको इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। ए और एन है वो कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, और कोई डेफिनेट या पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज नहीं होते हैं, इसीलिए इनडेफिनेट है। और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, ओके। यहाँ पे सेंटेंस पहला मैंने लिखा है वंस देयर लिव्ड ओल्ड मैन, तो सेंटेंस है वो फिर से आपको लिखने हैं ए और एन को करेक्टली यूज करके। तो यहाँ पे ए और एन है वो नाउन के बिफोर यूज होगा, तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, ओल्ड मैन, ओके, इसके बिफोर यूज होगा, यानी कि यहाँ पे अब फिर से आपको यहाँ लिखना है, तो वंस देयर लिव्ड, अभी आपको यहाँ पे आर्टिकल ऐड करना है, तो देखना है कि बिगिनिंग क्या है वर्ड की, ओल्ड, उसका साउंड भी वोवेल है और स्टार्टिंग भी वोवेल लेटर से हुई है, सो एन यूज होगा, एन ओल्ड मैन आएगा। ऐसे आपको ए और एन यूज करके सभी सेंटेंसेस फिर से लिखने हैं। डक इज वाटर बर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, डक इज अ वाटर बर्ड, क्योंकि वाटर बर्ड है वो नाउन है, वाटर डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, कॉन्सोनेंट लेटर भी है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, सो क्या आएगा, डक इज अ वाटर बर्ड। Apple a day keeps the doctor away. यहाँ पे आर्टिकल है वो एप्पल के बिफोर आएगा, तो एप्पल है वो क्या है, वोवेल साउंड है, वोवेल लेटर है, तो एन एप्पल आएगा, एन एप्पल a day keeps the doctor away.
तीन सेंटेंसेस लिख लो। यहाँ पे आर्टिकल कहाँ यूज होगा? आर्टिकल है वो सिंगुलर नाउन के बिफोर ही आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे 7 days है, वो तो प्लूरल है, तो आर्टिकल हम वीक के बिफोर यूज करेंगे। ओके, तो अ वीक ए क्यों आया? क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर है। अ वीक हैज 7 days। लास्ट संडे वॉज रेनी डे, तो आर्टिकल कहाँ यूज होगा? रेनी डे के बिफोर। तो रेनी का आर है कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ रेनी डे आएगा। लास्ट संडे वॉज अ रेनी डे। इट वॉज डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट वॉज अ डिलाइटफुल। क्योंकि डी है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए। तो राइट दिस सेंटेंसेस। What fool was there? My countrymen। तो यहाँ पे fool के बिफोर आएगा what a fool was there। My countrymen।
visits my office twice a week. वीक के बिफोर आएगा they gave him royal welcome. यहाँ पे आर्टिकल आएगा they gave me a royal welcome. Okay, write these sentences. Now I written the sentences. He returned after hour. इसमें क्या आएगा? He returned after hour है, लेकिन स्टार्टिंग है वो H से है, लेकिन साउंड है वो वोवेल है, इसलिए after an hour. Okay. Next, the Chinese have built toll wall around their country. यहाँ पे क्या आएगा? The Chinese have built a toll wall around their country. Okay, the Chinese have built a toll wall around their country. Next है adjective is word that describes noun. तो यहाँ पे क्या आएगा? An adjective is a word that describes a noun. यहाँ पे तीन जगह पे हमने आर्टिकल है वो ऐड किए हैं. An adjective is a word that describes a noun. Okay, so write these sentences also. नेक्स्ट सेंटेंस है where there is will there is way. तो यहाँ पे क्या आएगा? where there is a will there is a way. यहाँ पे दोनों जगह पे आर्टिकल ऐड करने हैं. फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज. तो यहाँ पे French is an easy, क्योंकि easy में e है वो वोवेल है, इसलिए an easy language. Idle mind is the devil's workshop. तो स्टार्टिंग में ही आएगा idle है वो वोवेल है, इसलिए an idle mind is the devil's workshop. Okay.
Sentence number 16. Obedient student seldom disobeys his teachers. तो यहाँ पे an obedient आएगा. नेक्स्ट है ही इज बॉय ऑफ गुड हैबिट्स. तो क्या आएगा यहाँ पे? ही इज अ बॉय ऑफ. ओके. सडनली ही थॉट ऑफ आइडिया. तो क्या आएगा? सडनली ही थॉट ऑफ an idea. Full stop. Earthquake destroyed this dam. तो an earthquake. An earthquake destroyed this dam. लास्ट है हैव यू एवर सीन एलिफेंट. तो हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट. एलिफेंट है तो क्या आएगा? एन एलिफेंट. ओके. तो ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीटेड हियर नाउ. आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है जो जो एक्सरसाइज करते हो. ओके. राइट दिस सेंटेंसेस इन योर बुक.